स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GKYMK पर। आज की क्लास में हम करेंगे वायु परिवहन। पिछली क्लास में हमने किया था भाई सड़क परिवहन। क्या किया था? सड़क परिवहन। ठीक है भाई। सड़क परिवहन में हमने ये पढ़ा था भाई सबसे पहले सड़कों का विभाजन कब किया गया था, सबसे लंबी सड़क कौन सी है, ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना क्या है, ये सभी हमने पिछली क्लास में की थी। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वह पिछली क्लास देख सकता है। ठीक है भाई। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टैटिक जीके वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी का तो फेवरेट है भाई स्टैटिक जीके। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भाई वायु परिवहन। क्या करेंगे भाई? वायु परिवहन। ठीक है भाई। तो वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई भी भारत में? तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई भाई। कब हुई थी? 1911 में हुई भाई। ठीक है, 1911 में हुई। तो भाई कहां से हुई थी 1911 में? किस स्थान से हुई? तो यहां डाल लो पॉइंट नंबर अगला। यह प्रथम उड़ान इलाहाबाद, यानी कि पहले इलाहाबाद था, आज उसका नाम क्या है? प्रयागराज। तो ये प्रयागराज से नैनी तक थी भाई, नैनी तक हुई। ठीक है भाई, प्रथम उड़ान। ठीक है भाई, 1911 में स्टार्ट हुई थी और इलाहाबाद से प्रयागराज से नैनी तक प्रथम उड़ान थी भाई। अगला पॉइंट ये बनता है भाई जो वायु परिवहन है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो वायु परिवहन को 3 भागों में बांटा है भाई, 3 भागों में बांटा है भाई। ठीक है, 3 भागों में इसलिए बांटा है कि हमें आसानी से समझ में आ जा सके। ठीक है, और कार्य आसानी से हो सके भी इनकी। ठीक है, एक है अंतरराष्ट्रीय, नंबर 1 पर है अंतरराष्ट्रीय उड़ान। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय उड़ान। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय उड़ान का मतलब क्या है? देश से, यानी कि यह एक देश से दूसरे देश में जाएगी भाई। विभाग बना दिए, अलग अलग उड़ानों के हिसाब से बांट दिए भाई। जिस प्रकार की बसों को डिपो में बांट देते हैं ना भाई, ये बस चंडीगढ़ से दिल्ली तक जाएगी, ये बस अंबाला से भिवानी तक जाएगी। उसी प्रकार इन्हें भी पार्टों में डिवाइड कर दिया कि जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान है वो एक देश से दूसरे देश में भाई में की जाएगी, वो घरेलू उड़ान नहीं होगी। अगला पॉइंट है भाई घरेलू उड़ान। घरेलू उड़ान। ठीक है भाई, ये घरेलू उड़ान कौन सी होगी? ये घरेलू उड़ान होगी एक राज्य से दूसरे राज्य में, राज्य से राज्य तक, राज्य से राज्य तक, यानी कि चंडीगढ़ से गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम तक। ठीक है, इस प्रकार हो गया भाई। अगला जो पॉइंट है वो है भाई हेलीकॉप्टर सेवाएं। अगला है अगला कौन सा भाई? अगला है हेलीकॉप्टर सेवा। ठीक है भाई, अगला क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा है। हेलीकॉप्टर सेवा अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग की जाती है भाई।
ठीक है। तो एक तो ये की जाती है पर्यटन में, ठीक है, पर्यटन उद्देश्य के लिए, पर्यटन उद्देश्य के लिए, क्योंकि जिस प्रकार हम मनसा देवी पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पहाड़ी इलाके में धोख मारने जाते हैं या कहीं भी टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो वहां पर हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है अभी अगला पॉइंट है, अगला है पेट्रोलियम सेवाओं के लिए, अगला है पेट्रोलियम, अगला है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सेवाओं, पेट्रोलियम सेवाओं के लिए, पेट्रोलियम सेवाओं के लिए किस प्रकार, किस क्षेत्र में पेट्रोलियम है नहीं है वो देखते हो। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के नीचे एक बहुत बड़ा जाल बांध देते हैं, सेंसर में, सेंसर होता है बहुत बड़ा, उससे क्या होता है वो जिस क्षेत्र में पेट्रोल की जांच करनी होती है वहां से हेलीकॉप्टर को घुमाया जाता है। ठीक है, और वो सेंसर कैच कर लेता है कहीं भी अगर पेट्रोलियम मिलता है तो। अगला है भाई, अगला किस पर्पज के लिए है, ये है भाई एनडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ के लिए यानी कि हेल्प के लिए। ठीक है, यानी कि जो कहीं भी बाढ़ आ जाती है, कुछ भूस्खलन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, बचाव कार्य करती है भाई। समझ में आ गई, ये है हेलीकॉप्टर सेवाओं। आगे देखो भाई, अगला पॉइंट क्या है कि 1948 में एयर इंडिया, यहां लिख लो भाई, ठीक है, 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल, 1948 में एयर इंडिया, एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की थी भी, एयर इंडिया, ठीक है भी, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल निगम ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान, अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की थी, उड़ान की शुरुआत की। ठीक है, प्रश्न यह बन जाता भी सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत कब की गई थी, 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम लिमिटेड ने शुरुआत की थी भाई, इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की थी। आगे है भाई अगला पॉइंट है, ए यहां कर लो, अगला पॉइंट है यहां पर लिख लो, अगला पॉइंट है भी जो वायु परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 में, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, ठीक है भाई, सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी 1953 में। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या है, अपने अंडर में लेने के बाद सरकार ने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया भाई, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक बना दी एयर इंडिया, एक बना दी एयर इंडिया, ठीक है, दूसरी कौन सी होगी भाई, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है भाई। 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के बाद सरकार ने दो पार्टों में डिवाइड कर दी भाई, एक तो एयर इंडिया, एक इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया का काम क्या था, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का कार्य भाई, इसका कार्य था अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का कार्य भाई, ठीक है भाई। अंतरराष्ट्रीय उड़ान जितनी होगी वे किसके अंडर होगी, एयर इंडिया करेगी भाई। अगला था इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस का कार्य क्या था भाई, घरेलू उड़ानें जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए होगी,
वो कौन करेगा अभी, ये करेगा इंडियन एयरलाइंस, ठीक है भाई, घरेलू उड़ान, इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ान को संचालन करेगा भी, और एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करेगा। एक बार इसे कॉपी करो, उसके बाद करेंगे हम भाई मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है भाई, करो एक बार कॉपी। देखो अगला पॉइंट, अगला है भाई अंतरराष्ट्रीय यानी कि मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है भाई, ये है जितने भी मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए नंबर 1 पर है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है भाई, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है नई दिल्ली में। कहां पर है, ये है नई दिल्ली, ठीक है भाई। ये हवाई अड्डा सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भाई, तो ये हवाई अड्डा सबसे व्यस्त है भाई, ठीक है भाई, सबसे क्या है, सबसे व्यस्त है, बिजी है भाई, समझ में आएगी। अगला है भाई चौधरी चरण सिंह, अगला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है, ये है भाई लखनऊ यूपी में, ये है भाई लखनऊ में, ठीक है भाई। अगला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है सरदार पटेल, अगला है भाई सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है, ये है भाई गुजरात में, ठीक है भाई। सरदार पटेल से जितनी भी चीजें रिलेटेड, जितनी भी चीजें लगभग गुजरात में है, ठीक है भाई। अगला है शिवाजी, शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है भाई, शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है मुंबई में। कहां पर है, मुंबई, क्योंकि शिवाजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। अगला है वीर सावरकर, अगला वीर सावरकर, वीर सावरकर, ये कहां पर है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है भाई, ये है पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर है भाई, ये पोर्ट ब्लेयर भाई, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वीर सावरकर। अगला है भाई
बीजू पटनायक। अगला है भी बीजू पटनायक। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में। कहां पर है भाई? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में, ठीक है भाई। इससे आगे है अहिल्याबाई होलकर। अभी इसका नाम बदला था भाई, और अहिल्याबाई होलकर नाम रखा था। ये कहां पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है भाई इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर में है भाई ये। समझ में आ गया? अगला है भाई अहिल्याबाई होलकर कहां पर है? इंदौर में। अगला है भाई राजीव गांधी। अगला कौन सा भी? अगला है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है भाई हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है भाई, हैदराबाद में है ये हवाई अड्डा। अगला है भाई सुभाष चंद्र बोस। अगला कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है भाई पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इससे आगे है भाई इससे आगे बाबा साहेब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है भाई नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र में, नागपुर में। ठीक है भाई, बाबा साहेब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नागपुर में। अगला है भाई केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा। अगला है भाई केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा। अगला है भाई केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु। बेंगलोर। ठीक है भाई, इससे आगे है दबोलिम। इससे आगे कौन सा? भी इससे अगला है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दबोलिम। दबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है भाई गोवा में। कहां पर है? ये है गोवा में। एक बार इन्हें करो भाई कॉपी, उसके बाद करेंगे आगे। एक आगे यहां स्टार्ट करते हैं भाई, इस साइड से। ठीक है, तो इससे आगे है भाई गुरु रामदास। अगला है भाई गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है भाई? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है अमृतसर। अमृतसर पंजाब।
ठीक है भाई। अमृतसर पंजाब में कौन सा है? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है भाई बारदोलई। अगला क्या नाम है? बारदोलई। बारदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है भाई? ये है असम में। बारदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है असम में। ठीक है भाई। इससे आगे है लाल बहादुर शास्त्री। इससे आगे कौन सा है भाई? इससे आगे है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है भाई कहां पर? वाराणसी में। ये है वाराणसी। ठीक है भाई। इससे आगे है बिरसा मुंडा। इससे अगला है भाई बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है भाई? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है झारखंड में। ठीक है भाई। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? झारखंड में। इसके बाद है भाई कोचीन हवाई अड्डा। इसके बाद कौन सा भी? कोचीन। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है केरल में। कहां पर है भाई? केरल में। ठीक है। इसके बाद है जयपुर। इसके बाद है जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जयपुर तो कहां पर है भाई? ये जयपुर में ही है। जयपुर में ही है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है जयपुर में ही। ठीक है भाई। एक बार थोड़ा पानी ले लेते हैं भाई। आगे देखो भाई। अगला जय नारायण। अगला है भाई जयप्रकाश नारायण। अगला है भाई जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है भाई? ये है पटना यानी कि बिहार। पटना में। जो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर है? ये है भाई पटना में। ठीक है। अगला है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है भाई? ये है यूपी में। कहां पर है भाई? यूपी में। यूपी में है। इसका एक पॉइंट ऐड कर लो भाई। ये अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है भाई। अभी निर्माणाधीन है। ठीक है। इसके एक बात लिख लो, इसे नोट करके। यह है भारत व एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है भाई। ठीक है। लिख लिया। अगला लिखो भाई। अगला एयरपोर्ट जिसका नाम है शेख उल आलम। अगला है भाई शेख उल आलम। शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
ये कहां पर है? ये है भाई श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर में। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है, शेख उल आलम। अगला है अभी नासिक। अगला एयरपोर्ट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है नासिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है? ये है भाई नासिक, महाराष्ट्र में ही। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। इससे अगला है अभी चंडीगढ़, जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसका अब नया नाम करके क्या रख दिया गया है? भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है? ये है भाई चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे वे हमने भाई आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसे एक बार। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। करो भाई, कॉपी करो, नोट करो इसे। तो आज की क्लास में भाई हमने जितने भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वे कर लिए, सारे के सारे महत्वपूर्ण कंप्लीट, और वायु परिवहन हमने कर लिया है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें। ठीक है, कल का टॉपिक क्या है भाई? कल का टॉपिक है झीलें, झील, भारत की झीलें। ठीक है भाई, यह है कल का टॉपिक। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है भाई, कल की क्लास में करेंगे हम झीलें। तो अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत भाई।